हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके फैंटेसी जोन। तो भाई खबर आप तक पहुंच चुकी होगी कि यहां पर जो है सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 पास कर दिया है। लोकसभा में पास हो चुका है। तो भाई इस बिल में क्या लिखा है और सारी चीजें डिटेल आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। बिल को थोड़ा तोड़ मरोड़ के समझते हैं कि क्या सच में यहाँ पर जो फैंटेसी एप्लीकेशन से बैन होगी या फिर सिर्फ फैंटेसी एप्लीकेशन का नाम लेके यहाँ पे व्यूज कमाया जा रहा है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले जान लेते हैं भाई फैंटेसी एप्लीकेशन पिछले कुछ सालों में इसका मार्केट कितना बढ़ चुका था और क्या ये बैन हो सकता है। तो देखो यार, फैंटेसी गेमिंग की इंडस्ट्री जो 70,000 करोड़ तक बढ़ गया था और अनुमान लगाया जा रहा था कि भाई ये जो आने वाले 2029 तक ये आंकड़ा आपको 3 गुना देखने को मिल सकता है। तो भाई ये जो क्रेज आपको देखने को मिला ही था, हर एक गली मोहल्ले में लगभग सारे ही लोग आपको टीम बनाते हुए नजर आ रहे थे। इसीलिए यहाँ पर सरकार की नजरों में ये फैंटेसी एप्लीकेशन काफी दिनों से चल रहा था। अब इस बिल की पूरी कहानी समझते हैं कि बिल पास कैसे हुआ, क्योंकि इस बिल को पास करने का तरीका भी काफी ज्यादा फिल्मी था। एक दिन पहले कैबिनेट ने सबसे पहले भाई यहाँ पर मंजूरी दी इस बिल को। उसके बाद अगले ही दिन लोकसभा में इसको पेश कर दिया गया और इसको पास भी कर दिया गया। अब आपको भी पता है, जब बिल पास होता है तो उस पर चर्चा होती है, वोटिंग होती है। लेकिन इस बिल को पास करने में ना तो कोई चर्चा हुई और वोटिंग भी नहीं हुई। वोटिंग कैसे हुई भाई? वॉइस वोटिंग। मतलब यहां पर भाई आपको पता है, यस या नो करके जो वॉइस वोटिंग होती है उसके जरिए तुरंत एक दिन के अंदर इस बिल को पास कर दिया गया। अब इस बिल में लिखा क्या है सबसे पहले वो समझा देता हूं। इस बिल में भाई जितने भी आपको रियल मनी गेम देखने को मिलेंगे, इंक्लूडिंग फैंटेसी, जहां पर रियल मनी से गेम खेले जाते हैं, वो सारे के सारे को बैन करने की बात की गई है। ठीक है। और बढ़ावा किसको देगी सरकार? तो ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा देगी। भाई आपको पता है ई स्पोर्ट्स के बहुत सारे टूर्नामेंट हो रहे हैं, पबजी वगैरह हो गया, फ्री फायर हो गया, सारे ई स्पोर्ट्स गेम होते हैं। तो इसको यहाँ पर बढ़ावा देने की बात कही गई है। साथ ही में एक नया जो अथॉरिटी बनाने का बात भी कहा गया, जहां पे ऑनलाइन अथॉरिटी गेमिंग के रिकॉर्डिंग बनाई जाएगी, जो सभी पे यहाँ पर नजर रखेगी। और भाइयों, अगर फिर भी इस तरीके का किसी ने काम किया, किसी ने यहाँ पर गेम खेलने की कोशिश की, तो इसके अंदर क्या रूल्स एंड रेगुलेशन लेके आई है सरकार। तो सबसे पहले देखो, 3 साल तक का जेल हो सकता है और 1 करोड़ का जुर्माना हो सकता है। और अगर भाई तुम नहीं सुधरे और इसको कर दिया आपने रिपीट, तो भाई यहां से आपको 5 साल का जेल और 2 करोड़ रुपए तक का फाइन देखने को मिल सकता है। मतलब भाई समझ सकते हो, हैवी। पूरे दुनिया में इतना कड़ा कानून भाई गेमिंग के ऊपर लेके किसी भी देश में नहीं है, यहां पर ही बनने जा रहा है। सरकार की कहानी भी सुन लो भाई, सरकार ने अपनी तरफ से क्या बोला और क्या रीजन दिया है कि भाई ये सारी चीजों को बैन करने का। तो सबसे पहले सरकार का कहना है कि मेंटल हेल्थ यहाँ पर जितने भी यूथ है उनका यहाँ पर भाई खराब हो रहा है। लोग गेमिंग के चक्कर में यहाँ पर अपना मेंटल हेल्थ खराब कर रहे हैं। दूसरा उन्होंने रीजन दिया है कि भाई यहाँ पर जो है आपको ज्यादा स्ट्रेस देखने को मिल रहा है, लोग ज्यादा टेंशन ले रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं। और भाई यहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी काफी सामने आ रहा है। आपने देखा होगा बहुत सारे न्यूज आ रहे हैं सुसाइड वगैरह के भी। तो ये सारे रीजन सरकार ने इसको बैन लगाने का दिया है। अब भाई यहाँ पर इंडस्ट्री का क्या कहना, उसकी बात भी सुन लेते हैं। फैंटेसी इंडस्ट्री इस चीज के लिए क्या कर रही है या फिर गेमिंग इंडस्ट्री इस चीज के लिए क्या कर रही है। तो गेमिंग इंडस्ट्री का कहना है कि भाई यहाँ से 20,000 करोड़ रुपए का एनुअल जो है सरकार को टैक्स में नुकसान होने वाला है। ये तो एक बात है। दूसरी बात यहाँ की लगभग 2 लाख जॉब, भाई 2 लाख लोग यहाँ पर बेरोजगार हो सकते हैं अगर ये पूरी की पूरी इंडस्ट्री बंद हो गई। इंडस्ट्री का कहना है कि पूरा बैन नहीं लगाना चाहिए, यहाँ पर रेगुलेशन लाना चाहिए। आप रूल्स ला दो, नियम ला दो, लेकिन कंप्लीट बैन यहाँ पे मत लगाओ। अब आगे भाई फैंटेसी एप्स या फिर ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री का क्या यहाँ पर भविष्य रहने वाला है वो भी समझ लेते हैं। या तो यहाँ से कंप्लीट बैन लग सकता है, या तो भाई यहाँ से कोई रेगुलेशन आ सकता है। इन दोनों में से कोई एक चीज आपको देखने को मिल सकती है। अगर कंप्लीट बैन आता है तो भाई यहां से आप ड्रीम 11 वगैरह पे टीम नहीं क्रिएट कर पाओगे। लेकिन अगर कोई रेगुलेशन आता है या फिर कोई यहाँ पे नियम ऐसा डाला जाता है कि आप जो है इतना डिपॉजिट कर सकते हो, इतना विड्रॉ कर सकते हो, ये एज लिमिट हो सकता है, ये अगर रेगुलेशन ऐसा आ जाए तो आप खेल तो पाओगे, लेकिन भाई वहां पर भी आपको काफी कठिनाई का सामना देखना पड़ सकता है। और ये देखो, फाइनल कंक्लूजन ये है कि अभी जो फैंटेसी एप्लीकेशन है वो बिल्कुल चल रही है, लेकिन आने वाले समय में यहाँ पर रेगुलेशन वगैरह बढ़ाई जा सकती है। जो ऑनलाइन गेमिंग की कमेटी बनेगी ना, वो डिसाइड करेगी कि इसको स्किल बेस में रखना है या फिर यहाँ पर गेम आउट चांस में डालना है और इसको कंप्लीट बैन कर देना है। अभी कुछ भी डिसाइड वगैरह यहाँ पर नहीं हुआ है। तो आपको क्या लगता है भाई, यहाँ पे बैन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? अपना ओपिनियन जरूर से देना और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना।